चलिए मैं रिकॉर्डिंग भी ऑन नहीं की है तो मैं वापस से चीजों को रिपीट करता हूँ, बट एक बार ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो मैं जो बोलूँगा वो सुन तो पाएंगे ना सर आप? हेलो संदीप सर। यस सर। हाँ, मैं जो बोल लूंगा समझाऊंगा वो समझ तो पाएंगे ना भैया? क्या लैपटॉप खोल के ही समझ पाओगे? नहीं नहीं, आप बताइए सर, स्टार्ट कीजिए, मैं लैपटॉप से करता रहूंगा सर, आप करिए स्टार्ट। ठीक है ठीक है। देखिए, तो मैं लास्ट हाँ सर। टाइम जो हाँ है बैट पैटर्न के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो उस बैट पैटर्न को तो मैंने समझा दिया था और उसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी जो ग्रुप में डाल दी थी। शायद आपने नहीं देखी होगी वो, यहाँ तक मैं अनुमान लगा सकता हूँ। खैर, तो उसी का मिलता जुलता एक और जो है हमसकल पैटर्न है जिसका नाम है अल्टरनेट बैट पैटर्न। ठीक है, तो इस अल्टरनेट बैट पैटर्न की खास बात क्या है कि जो बैट पैटर्न है उसका जो डी पॉइंट है वो डी पॉइंट आता है 886 पर। ठीक है, ये डी पॉइंट आता है बैट पैटर्न के अंदर। और जो अल्टरनेट बैट पैटर्न जो हमारा अभी का लेटेस्ट जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसका जो डी पॉइंट है वो आता है 113। राइट, 113 पर हमें वो पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी पॉइंट ना, यहाँ पर थोड़ा सा डी पॉइंट डिसलोकेट होके ये थोड़ा सा डीप हो जाता है, यानी कि इस वाले लेग को वो सरपास कर जाता है और जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा आपको 113 पर। ठीक है, एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस। यहाँ पर जो डी पॉइंट है वो डी पॉइंट इस वाले लेग को, यानी कि एक्स जो लेग हमारा इसको ब्रेक नहीं करता है, जबकि हमारा यहाँ पर डी पॉइंट ये एक्स लेग को ब्रेक कर जाता है। ठीक है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है, बस इतना सा है और कोई खास नहीं है। ठीक है, और जो सी पॉइंट है हमेशा की तरह ए और बी पॉइंट के बीच में मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी सी पॉइंट ए और बी के बीच में मिलेगा। ठीक है, तो इतनी सी कहानी है जो हमें समझनी है। तो ये दिस इज द डिफरेंस ऑफ, ये हमारा बैट पैटर्न है और ये हमारा अल्टरनेट बैट पैटर्न है। सर रिकॉर्डिंग कर ली ना? हाँ चल रही है। आप कहाँ रह गए थे? अरे मैं थोड़ी माला कर रहा था। क्या बात है, माला करते हो आप? स्टॉक मार्केट के लिए राहु को इम्प्रेस करना जरूरी है ना। अरे वाह वाह वाह। मंत्र कौन सा पढ़ते हो? आपको भेज दूंगा मैं। वेरी गुड। कौन से 108 हाँ। मोतियों की माला या फिर रैंडम कोई भी? 108 108 108 वाली। ओके ओके ओके। कौन सी हाँ। माला है ये? क्या नाम है इसका? यही वाली जपते हो क्या, रुद्राक्ष की या फिर इसकी कमलगटा की? रुद्राक्ष की, रुद्राक्ष की। अच्छा, रुद्राक्ष ही मान लो। हाँ। मैं ही अकेला नास्तिक इंसान हूँ, तभी मेरी ट्रेड नहीं चलती है। देखो समझ में आ रहा है सर? ठीक है, मैटर ये नहीं करता वो कौन सी क्लास है, मैटर ये नहीं करता कि एज क्या है, मैटर करता है कि सिस्टम को और प्रोसेस को कौन फॉलो कर रहा है। राइट, सो जो सिस्टम को फॉलो करता है, प्रोसेस को फॉलो करता है, दैट दे मेक मनी। राइट, तो वही एक रीजन है जो कि डिफरेंशिएट करती है बाकी सब लोगों से। तो राइट बात है, ये अच्छा लगा सुन के, मुझे जान के भी बहुत अचरज हुआ कि ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि आप ये चीज करते होगे। नहीं सर, मैं करता हूँ ना। वेरी गुड। एक्चुअली में भगवान मेरे पार्टनर भी है 2080 के। क्या बात है। तो लॉस होता है तो मैं उससे पैसे वापस भी ले लेता हूँ। ये भी ठीक है। चलो बढ़िया, वेरी गुड। चलो, तो ये मैंने देखो बैट पैटर्न और अल्टरनेट बैट पैटर्न का समझाया है। तो लास्ट टाइम आपको अनुज जी अटेंड किए थे क्लास को जब मैंने बैट पैटर्न समझाया था? हाँ सर, की थी। है ना? अगर वो समझ में आया होगा तो देखो बैट पैटर्न अभी आप दोबारा से आप समझ लेते हैं हम आगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बैट पैटर्न की खास बात क्या है कि वो हमारा डी पॉइंट कहाँ पे कन्वर्ट होता, कंप्लीट होता है 886 पर। ये पता है आपको? अनुज जी सुन पा रहे हो? हाँ सर, सुन पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। है ना? हाँ, तो हमारा जो बैट पैटर्न की जो खास बात है वो हमारा कहाँ कंप्लीट होता है 886 पर डी पॉइंट। ठीक है, अब जो हम आज पैटर्न की बात करने वाले हैं इसका नाम है अल्टरनेट बैट पैटर्न। इसमें और उस बैट पैटर्न में क्या अंतर है? इसमें बस एक नया वर्ड लग गया जिसका अल्टरनेट बैट पैटर्न। तो अल्टरनेट बैट पैटर्न के अंदर खास बात क्या है, जहां पर जो डी पॉइंट जो हमें 88 पे मिल रहा था वो डी पॉइंट हमें मिलेगा 113 पर। बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी जो बी पॉइंट है वो वहीं उसी तरीके से मिलेगा, सी पॉइंट भी उसी तरीके से मिलेगा जैसे हम बैट पैटर्न में ढूंढते थे। बस डी पॉइंट हमें जो मिलने वाला है वो मिलने वाला 113 पर।
ठीक है जी ना। सर। हाँ तो सर। इतना सा डिफरेंस है बैट पैटर्न और अल्टरनेट बैट पैटर्न के अंदर, ठीक है। और आपको ज्यादातर जो है अल्टरनेट बैट पैटर्न देखने को मिलेंगे मार्केट में, ठीक है। बैट पैटर्न और अल्टरनेट बैट पैटर्न की तो भरमार मिलेगी, कुल मिलाकर सब दोनों ही मिलेंगे, दोनों तरह के मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो सीधे हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, समझते हैं इस बैट पैटर्न की कहानी किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो हम आ गए हैं अपने चार्ट के ऊपर, और यहाँ मैंने कलर भी चेंज कर रखा है जिससे अनुज को कोई दिक्कत ना हो। आई थिंक ये कलर ठीक है आपके लिए, हाँ सर। हाँ सर। आपको फिर चुभेगा तो चार नहीं। इसका वो चश्मा। इसको मुझे लग रहा नहीं, ये लाइट ज्यादा रहेगा, हल्का सा लाइट ग्रीन कर दो ना तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा इनकी आंख के लिए, आइज के लिए। पूछ लेते हैं कैसा है ये कलर। सर सही है, मैंने ब्राइटनेस लो कर रखी है, सही आ रहा है। सही आ रहा है, ठीक है। चलो तो हम बात कर रहे थे बैट पैटर्न अल्टरनेट बैट पैटर्न की, ठीक है। तो समझते हैं आज, जैसे कि अगर आज भी देखोगे तो एक पैटर्न बना था अगेन आज के दिन, ठीक है। थोड़ा इंट्राडे चार्ट में इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, जो आपने भेजा था व्हाट्सएप पे ना। है ना। हाँ मैंने ग्रुप में भी उसी डाली थी, बट ये थोड़ा सा डीप रिट्रेसमेंट हो गया था। सो अगर आप देखोगे आज मैं तो बहुत बारी बचा हूँ, बहुत बार। इमोशनल ट्रेडिंग ज्यादा हो रही थी ना। हाँ, 800 का लॉस की जगह वरना मेरा पूरा फंड ही उड़ जाता है। हाँ अगर आप होल्ड रखते तो हम्म। देखो, अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका यहाँ एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, जो कि हमारा बैट पैटर्न ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि 88 का यहाँ पे रेशियो हमारा, और यहाँ हमारा ये कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा एक पैटर्न बन गया, ठीक है, बैट पैटर्न, ठीक है। तो ये बैट पैटर्न हुआ। लेकिन अगर इसी के अंदर हम देखें थोड़ा सा और चीजों को माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक लेग है, अगर मैं इसको हटाकर मैं ये वाली लेग अगर बनाता हूँ, ये एक्स से पॉइंट करता हूँ मैं इसको, ठीक है, ये वाला मैंने एक्स से लिया। और तो अब यहाँ से आप देखोगे तो ये हमारा स्विंग हो गया, ठीक है। और हमें चाहिए पॉइंट, वो चाहिए 113 पे, तो 113, ठीक है। लुक एट दिस, तो ये हमारा यहाँ से हमने लेग काउंट किया है, ठीक है। जो एक्स से पॉइंट है हमने कहाँ से लिया है, ये एक्स, ए इसको माना, ए इसको माना, बी पॉइंट हमारा यहाँ हो गया, ठीक है। ये दोनों ही हमारे बी पॉइंट में आ रहे हैं, यानी कि इस एरिया में आ रहा है, ये हमारा पूरा बी पॉइंट का है। सी पॉइंट ये हो गया, और डी पॉइंट हमारा 113 पे होना चाहिए, तो ये डी पॉइंट हो गया, ठीक है। एंड लुक एट दिस, ये हमारा बन गया, क्या बोलेंगे इसे, अल्टरनेट बैट 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 पैटर्न, पैटर्न। ठीक है, अल्टरनेट बैट पैटर्न। और उसके बाद से आप देखोगे यहाँ से ही ये रिवर्स कर गया, ठीक है। जबकि मैं जो है पुट के लिए नहीं जाना चाह रहा था, मैं कॉल के लिए जाना चाह रहा था। तो यहाँ पे मैंने दो जगह मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, एक तो ये 886 पर, तो ये फेल होता मुझे दिखा, तो मैंने जो पोजीशन है कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दी। फिर अगेन जो है यहाँ पर लास्ट में अगेन मुझे 113 पर रिवर्सल दिखा, तो देन वो एंट्री ली, और वो कल के लिए मैंने होल्ड भी किया हुआ है, ठीक है। तो दो अटेम्प्ट यहाँ मुझे मिल गए, तो मैं फोकस मेरा यही था कि मुझे जो है कॉल साइड ही मुझे एंट्री करना, जबकि पुट भी मुझे यहाँ पे दिख गया था, यहाँ पे मेरी एंट्री इसका ट्रिगर होता ही यहाँ पे मुझे पुट के लिए भी एंट्री मिल गई थी, बट आई डिडंट एंटर। मैं वेट कर रहा था कि 886 पे आएगा, देन एंटर करूंगा। तो मैं ये भी डाउन, इसलिए लगाया हाँ था ना, वरना मैं ही सोच रहा था। हाँ ऑब्वियसली। तो कहीं ना कहीं वो हाँ। ऑब्वियसली पुट लेके थोड़ा सा काम कर सकते थे, बट नहीं किया पुट साइड ये मैंने आज। तो एम बन रहा है अपन, फिर बीच में डब्ल्यू बन गया था। हम्म, आधा डब्ल्यू, फिर से वो फिर गिरता ही चले गया। वही, ठीक है। तो ये अपना बैट पैटर्न आपने देखा, इस तरीके से काम करे लाइव मार्केट में। बाकी और भी देखें हम, ऐसे तमाम आपको पैटर्न मिलेंगे, और मैं आपको दिखाऊं, कहाँ मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। सर कल भी गैप अप रहेगा कि गैप डाउन रहेगा? क्या, कल गैप अप रहेगा कि गैप डाउन रहेगा, कि खुल जाएगा सही में? कल गैप अप रहेगा, गैप डाउन रहेगा। फिलहाल तो देखो एचजीएक्स कहाँ चल रहा है, एनजीएक्स को थोड़ी प्रॉब्लम करके देख लेते हैं। माइनस में ही है डीजीआई भी। हम्म,
अब अगर आप देखोगे, अगर ये चीज कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, फिलहाल यहाँ पर एक पैटर्न है, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ पे हमें बड़े टारगेट मिल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये जाएगा साग पैटर्न के लिए, ठीक है, दिस इज अवर साग पैटर्न जो यहाँ इस एरिया में कंप्लीट होगा, और दूसरा हमारा साग पैटर्न यहाँ कंप्लीट होगा, ठीक है। तो दो पैटर्न के लिए जा सकता है अगर ये रिवर्स किया तो, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि ये जो है यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए, इस कैंडल के अंदर हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए। अगर 50% के आसपास यानी कि लगभग 17,700 जो दिख रहा है, 17,700 के ऊपर अगर ये एचजीएक्स आ गया तो निफ्टी बैंक निफ्टी सभी जो है पुलिस हो जाएंगे, और फिर हमें जो है यहाँ यानी कि 17,900 और 950 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ ये पे मिनट 2 मिनट के लिए लगाना सिखा दो तो मैं मेरे आईपैड पे लगा लूं प्लीज। क्या बोल रहे हो? ये आईपैड पे लगा लूं मैं, आप एक बार ही लगवा देते। हाँ, यहाँ से ले लो, ये स्विंग है, ये वाली स्विंग, इसको एक्स और इसको एम पॉइंट मानो, और यहाँ से अपने जो रिट्रेसमेंट टूल है उसको आप लगा लो, ठीक है। तो ये लग जाएगा, है ना। बाकी ये तो दूसरा पैटर्न है, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, ठीक है। अगले एक तो ये पैटर्न ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये सब आईपैड में मुझे दिखता ही नहीं है, अलग अलग रहता है दोनों जगह। आईपैड में नहीं दिखता है आपको? हाँ, और लैपटॉप मेरा इतना अच्छा है नहीं। आईपैड में निकल में आया था, मुझे कल दिखाते थे आप, तो मैं देख ली था एक बार। अरे हाँ, भूल गया सर। चलो खैर कोई नहीं, कभी चक्कर लगेगा तो देख लेंगे। हाँ। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे, हाँ, बैक पैटर्न की, ठीक है। तो अभी अगर अपन देखें, जैसे इधर इंडिकेटर लिखा हुआ है ना ऊपर, ये, तो आईपैड में कुछ एफ लिख के आता है, उधर से इंडिकेटर लगता है। हाँ, तो वो आईपैड का स्क्रीन जो है कंसिस्टेंट होने की वजह से हो सकता है कि वहां पे कुछ जो सिंबल ही दिखाता होगा ना, ये जो है आपको वर्ड नहीं दिखाता होगा, ये सीन होगा, हाँ। ठीक है। सो ये देखने वाली बात है कि ये क्लोजिंग अगर मिलती है तो होता है, बाकी तो अभी जब तक बेयरिश में नहीं हो, जब तक ये लो जो है, ये लो ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। जब तक लो ब्रेक नहीं होता तब तक जो है मार्केट को लेके बेयरिश नहीं हो, ठीक है। और जैसे ही 700 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली लग रही है, तो फिर हमें पुलिस देखने को मिल सकता है मार्केट, ठीक है। तो ये सीन है। सर 2 मिनट थोड़ा जूम कर देते, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, हाँ। ठीक है, इसको थोड़ा पूरा बंद करता हूँ जिससे आपको और अच्छा दिखेगा। हाँ सर, ले लूँ अब स्क्रीनशॉट? ले लो। हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, ठीक है। तो फिर अपन और देखने की कोशिश करते हैं कहाँ कहाँ पे पैटर्न बना है। हम्म, सही। एक बार ये आपको ऑफलाइन जरूर बता देना, मिलो जब आप कहीं राउंड लगे तब। देखो, अगेन यहाँ पे भी एक बैक पैटर्न बना है। अब ये मैंने डाउ जोन का चार्ट ओपन कर रखा है, और आप देख सकते हो डाउ जोन बिल्कुल उसी लेवल से गिरना स्टार्ट किया है। दिस इज अवर बैक पैटर्न, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ, अल्टरनेट बैक पैटर्न, सॉरी, ठीक है। क्या करना है मुझे, एक स्विंग लेना है, तो स्विंग हमारी क्या हो गई, इम्पल्स वेव हमें चाहिए, जो कि हमारी एक्स ए, ठीक है, ये हमारी एक इम्पल्स वेव हो गई। तो अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक रिट्रेसमेंट टूल लगाना है, और देखना कि ये जो रिट्रेसमेंट है ये कितना परसेंट है, ठीक है। तो हमें वो देखना है। तो सिंपली हमने क्या किया, रिट्रेसमेंट टूल का यूज किया, यहाँ पर रखा हमने, और यहाँ पर हमें लेके आना, तो ये लेके आया, और इसको थोड़ा सा आगे लेके, जिससे हमें सब नंबर देखें इजीली। तो मैं ये लेके आया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो जो रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट कहाँ है, 30 और 50 के आसपास ही है, ठीक है। थोड़ा 60 के भी लेवल देखें, तो क्या 60 को भी टच कर रहे हैं, डाउन एट सी, तो ये इसी वाले जोन के अंदर है, ठीक है। 50 ये चलेगा इतना, ठीक है, याद रखिएगा। तो 38, 50 और 60 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वहां पर ही है, तो यानी कहीं ना कहीं ये इसी वाले जोन के अंदर है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो रेशियो बनना चाहिए था 38 का, यानी कि 50% का रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है इसका ना। इसके तो बाद क्या, गाट ले लेना था ना, यहाँ पे पैटर्न जो नहीं नहीं आएगा नहीं, वो गाट ले। गाटले देखो, पहली बात
डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। आप जैसे गाटले भी कंसिडर कर सकते हैं। चलिए एक पल के लिए हम इसको गाटले कंसिडर करते हैं, तो हमारा जो रिट्रेसमेंट है कहाँ मिलना चाहिए, 78 मिलना चाहिए। तो क्या 78 रिट्रेसमेंट आया, 78 पे अगर रिट्रेसमेंट देखेंगे तो वहां पे हमें रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिला है, ना ही हमें कोई ऐसा पैटर्न देखने को मिला है, ठीक है। तो वो हमारा फेल हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला पड़ता है, वो पड़ता है कौन सा, बैट पैटर्न, ठीक है। वो भी फेल हो गया। हमारा बैट पैटर्न आता है, ठीक है। तो जो हमारा उसका रेशियो कहाँ कंप्लीट होता है, 88 पे कन्वर्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। ये चीजें जरूरी हैं, ये अच्छा आपने पूछा। देखो क्या होता है, जो हमने पैटर्न पढ़ रखे हैं सबके जो रेशियोज हैं वो लगे एक के बाद एक लगे हुए हैं। अगर हम देखें तो गाटले पैटर्न का जो रेशियो वो होता है 78 पर कंप्लीट, ठीक है। बैट पैटर्न का जो रेशियो वो कंप्लीट होता है 88 पर, और जो अल्टरनेट बैट पैटर्न है उसका जो रेशियो कंप्लीट होता है वो होता है 113 पर, ठीक है। अब हम ये कैसे कंसिडर करेंगे कि ये बैट पैटर्न है, गाटले पैटर्न है, या फिर अल्टरनेट बैट पैटर्न है, तो ये कैसे समझेंगे। तो ये चीजें हमें समझनी, क्योंकि रिट्रेसमेंट तो हमने लगा लिया, ठीक है। जो रिट्रेसमेंट है हमारा ये 50 के और इवन 60 को भी टच कर रहा है, 61 को भी टच कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे गाटले पैटर्न भी हो सकता है, बैट पैटर्न भी होने को हो सकता है। अभी मान के चलिए प्राइस इसी एरिया में भी चल रहा है, हमें नहीं पता कि आगे क्या चार्ट बनने वाला है, ये मार्केट अभी नहीं बना है, ठीक है। चार्ट अभी यही चल रहा है ना, और हम यहाँ पे रेशो लगा रहे हैं, या फिर हम सर ऐसे मेरे को पता, क्या बोल रहे सर। मेरे मुझे मुझे ब्रिजेश जी सबसे बड़ा डाउट यहीं पे आ रहा है। मेरे को पता व्हाट आई एम सेइंग ना, कि आई एम नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन कि मुझे एंट्री कहाँ पे लेनी, एग्जिट कहाँ पे करना है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे इसमें अगर मैं इनिशियली सोचता हूँ, आप देखेंगे 78 पे दो कैंडल आपकी बनी हुई है, ब्लैक कलर में दो कैंडल बनी हुई है 78 पे, आप देखिए सर। इसमें जो 78 पे कैंडल बनी है, अब मानो मैंने यहाँ पे देखा 78 के आसपास से क्लोज दे रहा है, दो कैंडल ब्लैक बनी, अब मुझे लगेगा कि हाँ भाई ये जो है ना गाटले पैटर्न है, अब यहाँ से इसका रिवर्सल आना चाहिए। मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, बट मेरी एंट्री फेल हो गई है, ठीक है। ये नहीं लोगे मेरा ना आप जंक्शन एंट्री, है। एंट्री क्यों लोगे सर, आप मुझे एक चीज बताइए, ठीक है। आप एंट्री जब लोगे ना, जैसे यहाँ पे आपने बोला दो रेड कैंडल, दो रेड कैंडल पे थोड़ी एंट्री लेना, मैंने आपको बताया है इन रेशियोज पे आपको क्या देखना है, डबल टॉप देखना है, ठीक है। या फिर आपको क्या देखना है, हेड एंड ये हेड एंड शोल्डर हेड पैटर्न देखना है ना। या आपको हाँ। देखना है एक राइजिंग बेस देखना है, कि प्राइस उसके अंदर चल रहा हो और फिर ब्रेक करके नीचे आ जाए। तो ये पैटर्न आपको देखने की कोशिश करना है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मान के चलिए इसको अगर आप डबल टॉप बोल रहे हो, डबल टॉप बना है, तो डबल टॉप कहाँ बना है, इसका ब्रेकआउट कहाँ है, तो डबल टॉप नहीं बना है ना। अगर आप इसको बोलते हैं कि हेड एंड शोल्डर, वो है नहीं है। अगर आप इसको बोलते हैं राइजिंग बेस, तो उसका ब्रेकआउट उसका भी नहीं आया है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो हमारी कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं हो रही है। अच्छा, अब इसमें जो 113 पे जो बिल्कुल पूरा ब्रेकआउट आके नीचे नीचे आ गया है, यहाँ पे भी तो कोई एंट्री मुझे आइडेंटिफाई नहीं अभी हो पा रही अभी जिस हाँ बेसिस में। उसी पे आ रहे हैं अपन, उसी पे आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले अपन क्या चीज देख रहे हैं, यहाँ पे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा रेशो 78 का, तो वहां पे प्राइस यानी कि वो फेल हो गया, यानी कि प्राइस वहां पे नीचे नहीं आया, ठीक है। ऐसा कोई पैटर्न नहीं बनाया, ऐसा कोई रिवर्सल नहीं दिया, तो दैट मीन्स कि हमारा 78 वाला पैटर्न भी यहाँ से गाटले पैटर्न तो है नहीं है। अब नेक्स्ट पैटर्न है वो है हमारा कौन सा, बैट पैटर्न। तो बैट पैटर्न के अकॉर्डिंग 7 अपना 88 पे हमारा रिवर्सल आना चाहिए। तो 88 का ये वाला 88 है, ठीक है, ये हमारा 88 का जोन। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो यहाँ पे बल्कि क्या रिवर्सल आया, बल्कि बल्कि यहाँ पे डोजी कैंडल और बन रही है, तो ये चांसेस हैं कि यहाँ पे मतलब रिवर्सल आ सकता है डोजी में। सर देखो हम ना 88 इंडिकेटर्स का भी तो यूज कर सकते क्या होता है, देखो सर बहुत सी जगह एंट्री हमें मिलती है, हमें लगता है कि यहाँ से ऐसा हो सकता है, हमें हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। अब जैसे मैंने आपको बताया आज ही के दिन की बात है, ठीक है, तो मैं रिवर्सल का वेट कर रहा था, तो रिवर्सल वहां पे 88 पर फेल होता दिखा, तो मैं तुरंत वहां पोजीशन मैंने एग्जिट की, क्योंकि वहां पे मुझे रिवर्सल कैसे कोई साइन नहीं दिखा। एंट्री जरूर ली मैंने, बिकॉज वो हमारा रेशियो कंप्लीट होता था वहां पर, बट वहां पे मुझे दिखा कि ये रेशियो हमारे यहाँ पे कोई मुझे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं दिख रहा है, एग्जिट मारा। फिर 113 पे जाके वहां पे मुझे स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा क्लोजिंग मिली दिखने को, देन आफ्टर वहां पे हमने एंट्री लिया, ठीक है। तो यही सीन होता है ना। तो अभी यहाँ पर अगर देखो तो कोई क्लोजिंग हमें नहीं देखने को मिल रही है नीचे के लिए, सो ऑब्वियसली बात है हम एंट्री नहीं लेंगे। एंड देन इसके बाद 88 पे एंट्री अगेन, या डबल टॉप ट्रिपल टॉप बनना चाहिए, या फिर हमारा कोई हेड एंड शोल्डर बनना चाहिए, वो भी नहीं है। और इवन ठीक है, एक रोज दूसरे देशों के लिए वहां पर कैंडल क्लोजिंग मिलनी चाहिए, जो कि हमारा नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके से, ठीक है। दो रेड कैंडल कल में चेंज, ठीक है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्लोजिंग हमें मिलनी चाहिए, तो देन हमारे लिए कंफर्मेशन है कि हाँ भाई 88 से रिवर्सल आया है, और जिसने क्लोजिंग ने 78 को भी ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है, तो दैट मींस कि यहाँ से एक रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा,
है ना, तो वहां पे हम एंट्री कर सकते हैं, जबकि ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, तो देन हमारे पास में नेक्स्ट ऑप्शन बचता है कि अब ये अगला जो जाके इसका स्टॉपेज मिलेगा वो मिलेगा 113 का। तो अगर हम देखेंगे 113, तो ये 113 पे पहुंच गया। 113 को भी इसने क्या किया, ब्रेक करके ऊपर चला गया। ठीक है, ये 113 का जो है एरिया, ये हमने एरिया बनाया 113 का, और वहां पे जाके ये क्या कर गया, ब्रेक कर गया। ठीक है, ऊपर पहुंच गया। लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद अगर आप देखोगे, थोड़ा सा इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में लेके आता हूँ। ये हमारा 113 का एरिया है। ठीक है, तो अभी आप देखें यहाँ पर ना एक नेकलाइन बनना है। ठीक है, और ये एक डबल टॉप टाइप का एक पैटर्न है। ठीक है, जो कि नेकलाइन को सपोर्ट करता हुआ बन रहा है। लुक एट दिस। ठीक है, तो ये, लेकिन ये बना कहाँ है, ये 113 के ऊपर बन रहा है। तो हम कंफर्मेशन के लिए वेट क्या करेंगे, हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे 113 के नीचे प्राइस है, जो कि 113 का जो लाइन है ये है, इसके नीचे प्राइस हमें देखने को मिलेगा। तो इसके नीचे हम जब आएगा कैंडल, तभी हम कहीं ना कहीं एंट्री का प्लान करेंगे। ठीक है, बने ऊपर की तरफ हमें पैटर्न, ये अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिस से होगा। ये डबल टॉप टाइप का पैटर्न, मैंने आपको बताया डबल टॉप हमेशा ऐसे नहीं बनते कि दोनों बराबर के। ठीक है, हमेशा ऐसे देखने को मिलेंगे या फिर ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज भी जो निफ्टी में जो रिवर्सल देखने को मिला डबल टॉप का, वो कुछ इसी तरीके का था, है ना, इस तरीके का, कि एक जो शोल्डर है वो छोटा नीचे, छोटा है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो हम यहाँ पे क्लोजिंग का वेट करेंगे। लेकिन अब चूंकि ये इंडेक्स है, तो यहाँ पे क्लोजिंग अगले दिन मार्केट खुला ही गैप डाउन, और खुलते हुए मार्केट नीचे चला गया। ठीक है, तो ये इंडेक्स है, तो यहाँ पे तो गैप डाउन गैप अप गैप डाउन होते, तो इसमें नहीं। लेकिन किसी स्टॉक में अगर आप काम कर रहे हैं, तो ये चीज बहुत जरूरी है कि वहाँ पे क्लोजिंग का वेट कीजिए। जब हमें क्लोजिंग मिल जाएगी, देन आफ्टर हमें वहाँ पे एंट्री करनी है। ठीक है, फिर हम ट्रेड को राइट कर सकते हैं। कोल इंडिया के लिए बहुत काम आएगा ये सर। जिसके लिए भी। ठीक है ना, तो ये समझना जरूरी है। तो आपको जब चीजें क्लियर नहीं हो रही है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाइए। जैसे बड़े टाइम फ्रेम में चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखिए कि वहां पर वो पिक्चर क्लियर चीजें बन रही है क्या। थोड़ा और इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, क्या वहाँ पे चीजें बन रही है क्या। तो अगर आप देखोगे तो हाँ, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा हूँ कि डबल टॉप टाइप का पैटर्न बन रहा है। इसका नेकलाइन लगाया हमने, नेकलाइन का ब्रेक होने का वेट करना है, नेकलाइन ब्रेक हो रही है। ठीक है, उसके बाद कंफर्मेशन के लिए, और कंफर्मेशन के लिए हम 113 की जो लाइन है उसका भी नीचे प्राइस के आने का वेट करते हैं। क्योंकि जब इसके नीचे आएगा तो डैम श्योर ये यहाँ तक तो हम टारगेट ले सकते हैं कि से ये, चलो ये 88 का टारगेट है, हम यहाँ पे एक ले सकते हैं 113 का भी एक स्मॉल टारगेट हम ले सकते हैं, जो कि बन का जो होता है ना। तो वहां तक हम टारगेट ले सकते हैं। बाकी फिर उसके बाद अगला टारगेट हम 886 का रख सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से काम किया जाता है। तो अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम में पिक्चर क्लियर नहीं हो रही, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके पहले देख लीजिए कुछ। 1 मिनट में भी जा सकते हैं क्या सर? क्या 1 मिनट में भी देख सकते हैं क्या? 1 मिनट के अंदर तो इंटरडे टाइम फ्रेम हो गया। अगर आप 1 आवर बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हो, कोई सी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एनालिसिस कर रहे हैं, तो फिर आप 1 आवर और मैक्सिमम 30 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स, राइट। तो नहीं तो ये मेरे को तो इंट्राडे के लिए देखना है, तो मैं तो 1 मिनट में ही जाऊंगा ना। हाँ, वो तो फिर 1 मिनट और 3 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। बाकी समय तो सेम पैटर्न ही बनेगा। अभी मैं क्रूड ऑयल का वो ढूंढता ही रह गया सी देखने के लिए, उतने में उसने डब्ल्यू बना के क्या ऊपर गया, बढ़िया। हम्म ये मैंने ऐसा क्यों किया है, ऐसा करने के पीछे रीजन मेरी सारी हो सकती है। ये रीजन है। देखो, तो अगर आप देखोगे ना, तो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का चार्ट है, और ये यहाँ पे मैंने जो है एवी इक्वल टू सीडी पैटर्न लगाया हुआ है। ये तो रिवर्सल यहाँ से तो आ चुका, तो उसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये पूरा ही जो है एबीसीडी पैटर्न के ऊपर ही पूरा चल रहा है। एंड लुक एट दिस, ये रिवर्सल हमें यहाँ से देखने को मिला, और अभी इस एरिया में यहाँ पे इस यही वाला एरिया है जहाँ पर हमें रिवर्सल देखना था, और ये इसी वाले एरिया के अंदर रिवर्सल दे रहा है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ एक पैटर्न सा बनने की कोशिश कर रहा है, एंड जो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न सा मुझे दिख रहा है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये लेग, ये बना, ठीक है, और ये अभी कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ तो सर। अगर ये नेकलाइन है, अगर ये नेकलाइन ब्रेक होती है, ये जो मैंने बनाई है अभी, ठीक है, ये नेकलाइन अगर ब्रेक होती है,
इसके प्राइस नीचे अगर आता है तो डैम श्योर हमें जो है यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एक ये भी सीन है, ये एबीसीडी पैटर्न के बेस में मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। तो ये अगर देखो, आया इसके नीचे में मेरे को मेरे को इसमें अभी जब तक ड्रॉ नहीं किया था कुछ नहीं दिख रहा था। वो अभी ना, अभी भी मेरे को वीडियो कंप्लीट आज मैंने कंप्लीट करी है तो मुझे समझ में आ रहा है। है ना, जो तो बच ये रही थी चीजें, ना, हाँ तो वही चीजें, तो ये चीजें देखो क्या होता है कि प्रैक्टिस करने से ही होता है। अब आपको वो मैंने हेड एंड शोल्डर बनाया तो आपको दिख गया कि हाँ ये हेड एंड शोल्डर से कुछ फॉर्मेशन हो रहा है ना, उससे पहले नहीं दिख रहा था ये, है ना। तो ये सीन रहता है। ठीक है, अभी अगर देखें तो सर इसके बस अंदर मैं इसका प्रैक्टिकल करना चाह रहा हूँ एक बार ही आपके सामने। हाँ चलेगा। तो अभी देखो यहाँ पे ये पैटर्न जो है हो सकता है अपना क्या बन जाए, ये जो है 78 पे आ रहा है क्या, लेट मी चेक, ये 78 पे रिवर्सल का साइन है क्या। हाँ, तो ये 78 की रेशो पर ये बनता दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ से नेकलाइन ब्रेक होती है तो हम इसको बोलेंगे कि गाटले पैटर्न था ये। गाटले पैटर्न क्या 61 पे आना चाहिए ये। ठीक है, तो ये जो है मुझे देखना है, ये रेशो ये है। काट ले, नहीं बैट आ जाएगा, बैट पैटर्न। ठीक है, बैट पैटर्न तो हमारा 88 पे जाना चाहिए, 88 तक तो नहीं पहुंचा है फिलहाल ये। सॉरी, हाँ काट ले 78 पे आएगा। तो ये 61 का तो नहीं है फिलहाल। तो लेकिन एबीसीडी लेकिन ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट 61 का भी तो आना चाहिए फिर काटले के लिए। क्या, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, अगर गाटले पैटर्न तब होता है ना जब 61 पर, 61 तक तो पहुंचा ही नहीं है ना। तो अगर ये हुआ तो हो सकता है कि 88 तक जाए, वहां से कोई नया रिवर्सल बनाने को देखने को मिले। अभी मैंने जो इसका जो बता रहा हूँ ये मैं बता रहा हूँ आपको एबीसीडी पैटर्न के बेस पर। ठीक है, यहाँ पे एबीसीडी पैटर्न कंप्लीट हो रहा है इसलिए। बाकी देखते हैं, हो सकता है फेल हो जाए, वहाँ 88 तक जाए, वहां से रिवर्सल लेकर मिले। तो अभी अगर आया रिवर्सल यहाँ से तो ये फिर ये इसी तरीके से नेकलाइन को ब्रेक करेगा। देन आफ्टर फिर हम यहाँ पर एंट्री हमारी ट्रिगर होगी, फिर हम यहाँ पे एंट्री का प्लान करेंगे, उससे पहले नहीं। ठीक है, अभी तो प्राइस स्ट्रक्चर बना रहा है। इसलिए इस हिसाब से तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मैं आधे टाइम तो ऑफिस टाइम पे तो मैं देख ही नहीं पाता हूँ। देख बीच बीच में देखा, लेकिन अब नहीं इतने नहीं 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 जगह नहीं, ये दिमाग चल रहा होता। हार्मोनी की सबसे अच्छी बात ये है कि हम एडवांस में फ्यूचर के लेवल पहले से बना के रख लेते हैं कि क्या होने वाला है जब, और फिर उसके बाद अलर्ट लगा दो, सिंपली आपके ट्रू इधर अलर्ट लगा दो। ठीक है, आपको यहाँ पे आपके ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपको अलर्ट मिलता है, आपको ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर आपका जो ब्रोकर है, जरोदा है, एंजल ब्रोकिंग है, अपस्टॉक है, उन समय अलर्ट मिलता है। आप अलर्ट लगा दीजिए प्राइस पर, जैसी प्राइस के नीचे क्लोजिंग मिलेगी आपके आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको दिन की वाइब्रेशन होने लगेगा आपको फोन। तो वो एक चीज है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। और एंजल वो ब्रोकिंग में, एंजल ब्रोकिंग में कहाँ पे है? मैंने मिल जाता आज है ढूंढने की सब में, कोशिश। सब चार्ट में लगा सकते हो, चार्ट में टेम्पलेट सेव करके उसमें अलर्ट लगा दो, आ जाएगा। YouTube पे पूरा ट्यूटोरियल है सर उसका, बिल्कुल पूरा A to Z। हाँ, है ना, तो वो चीजें कर मैं सकते हो। ठीक है, अभी देखिए ये पैटर्न क्या है, लोकेट देखने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने लिया एक से लेग, और ठीक है यहाँ पर ये क्या 113 आ रहा है क्या, 113 तक तो नहीं पहुंचा है ये, 113 तक नहीं पहुंचा, लेकिन हाँ ये अपना 886 तक गया हुआ है। ठीक है, 886 से अभी यहाँ पर चल रहा है, अभी हमारा जो पैटर्न है, ठीक है ये पैटर्न 61 भी है क्या, ओके 60 भी है इसके अंदर included। ठीक है, तो अभी ये देखो हमारा बैड पैटर्न भी हो सकता है, ये हमारा गाटले पैटर्न भी हो सकता है। ठीक है, ये दो पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज ये 50 भी जा रहा है और 60 भी, 60 के पास भी जा रहा है। तो अगर हम देखें 78 से तो ऊपर एक होगी, 88 के ऊपर चल रहा है प्राइस, दैट मीन्स कि ये जो है बैड पैटर्न तो नहीं, गाटले पैटर्न तो नहीं है। तो अब बैड पैटर्न की बात आती है, तो बैड पैटर्न 88 के पास होना चाहिए, और 88 के पास हमें रिवर्सल देखने की कोशिश करना है। तो हाँ, हमें यहाँ पे एक डबल टॉप का पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 88 पे डबल टॉप का पैटर्न हमें ये इसने बनाया। ठीक है, अभी ट्रिपल इसकी टॉप बन रहा नेकलाइन, है। हाँ है ना, डबल टॉप हमें देखने को मिल रहा है। अब इसकी नेकलाइन जो है, कौन सी इसकी नेकलाइन, ये है नेकलाइन। ठीक है, ये पूरी इसकी नेकलाइन है। ये तो नेकलाइन के फेल हो नीचे गया। ब्रेकआउट भी आया, नो डाउट ब्रेकआउट भी आया, ब्रेकआउट के बाद ये चला गया है। अब जो लोग भी इसमें काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात, अगर आप जानते हैं डबल टॉप के अंदर जो एक टॉप होता है, हम उस पर एसएल लेते हैं। ठीक है, जो लेटेस्ट का टॉप होता है वो हमारा एसएल है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा एसएल है। ठीक है, हमारी एंट्री यहाँ हो चुकी है ट्रिगर, अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग हमारी एंट्री हो चुकी है डबल टॉप के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे आगे हम अभी हमारा एसएल ट्रिगर होना बाकी है। प्राइस यहाँ तक गया था ऑलमोस्ट, ठीक है, प्राइस के काफी नजदीक, बट अभी ट्रिगर नहीं हुआ, प्राइस वापस आके यहाँ ट्रेड कर रहा है। हो सकता है प्राइस वापस आके इस तरीके से चले जाए।
सो आप इसको ट्रैक करने की कोशिश करना, तो मे भी पॉसिबल है शायद ये एसएल हमारा ट्रिगर ना हो और प्राइस मूव करके नीचे आ जाए। कई बार क्या होता है कि प्राइस काफी हद तक चले जाता है डबल टॉप के पास, लेकिन नहीं ट्रिगर करता, प्राइस मूव कर जाता है नीचे की तरफ। लेकिन इसमें ऐसा होता है रिस्क एंड रिवार्ड का रेशियो बहुत कम है मेरे हिसाब, क्योंकि हमने हाँ एसएल बहुत ऊंचा लगा रखा है इसमें। देखो ऐसे जो ट्रेड है ये तो स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही मिलेंगे। अगर आप ये चीज अगर देखने जा रहे हो तो ये आपको स्विंग ट्रेडिंग का हो गया कि आपने काम किया कम क्वांटिटी के अंदर, ठीक है, या आपका रिवर्स कर गया। बहुत कम केसेस में होता है कि इतना ज्यादा रिट्रेसमेंट आ जाए, पर भी देखो क्या होता है कि सेफ एंट्री के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसका रिट्रेसमेंट हम देखते हैं, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट कहाँ रहा है, 6088 को भी टच कर गया, इवन जो तो बहुत मैक्स चला गया रिट्रेसमेंट, क्योंकि बुल मार्केट है तो इसलिए ऊपर चला गया, ठीक है। तो वो भी एक सीन है, तो काफी ज्यादा रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ। लेकिन जब मैंने एंट्री बनाई होगी ना, तब मुझे ये नहीं पता होगा कि इसका भी रिट्रेसमेंट होगा। मेरा तो टारगेट 618 और 50 या 38 का रहता। सही बात है। देखो तो एक चीज और आपको समझनी है, जब कभी नेकलाइन का ब्रेकआउट आता है ना, जैसे आपने कोई नेकलाइन बनाई, ठीक है, ये आपका एरिया है, ठीक ठीक है, ये आपकी कैंडल ये है, ठीक है, ये आपका एरिया है और आपका यहाँ पे क्लोजिंग आ गई है। हमेशा आप क्या कीजिए, जब आपको सेफ एंट्री चाहिए, आपको पता है कि यार ये ट्रैप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑब्वियसली बात है, उस केस में ना रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। जैसे नेकलाइन यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है, ये कैंडल ब्रेकआउट दे दिया, अब आपको वेट करना है कि जो रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो वो रिट्रेसमेंट पे आपको एंट्री चाहिए, ठीक है। और रिट्रेसमेंट के बाद जब वो नीचे के लिए घूमेगा तब, अब आप देखोगे ना इसमें, तो यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ आया और काफी ऊपर तक आया है, काफी ऊपर तक आया है। और ऑलमोस्ट इस वाले जो ऑर्डर ब्लॉक है, उसी से इसने जो है सप्लाई यहाँ से इसको मिली है और नीचे की तरफ ये रिवर्स कर दिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम एंट्री चाहे तो यहाँ ले सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे एंट्री, अगर अगेन ये नेक लाइन के नीचे आता है तो सेफली हमारी ये एंट्री हो जाएगी,